गुनगुन, मैं ना तुझे आज एक बात बताती हूँ। तू ना इस घर में से चली जा हमेशा के लिए, क्योंकि ना तेरा पति मर चुका है। और तू जब जब यहाँ पे आती है ना, और मैं जब जब तेरी शक्ल देखती हूँ, मेरा ना पूरा दिन खराब हो जाता है, मेरा मूड खराब हो जाता है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ पे जाके रहूंगी? ये तो मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी। तू ना बस इस घर से चली जा, क्योंकि तेरी वजह से ना लोग चार बातें ना मुझे सुना के जाते हैं, और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समझ गई तू? दीदी आपको पता है ना, इस दुनिया में आपके और भैया के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? देख, मुझे ना कुछ भी नहीं पता। तू इस घर में नहीं रहेगी। अगर तू इस घर में रहेगी ना, तो मेरे पति को तेरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, और ये ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा नहीं कमाते जो तेरा खर्चा भी उठाएंगे। समझ गई? दीदी जब मेरे पति बॉर्डर पे जाके कमाते थे, मैंने आपको कभी ऐसे नहीं बोला। जब तो भैया की कोई नौकरी भी नहीं थी, भैया भी तो घर में बैठ के खाते थे ना। लेकिन आप आज मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो? और ये मतलब थोड़ी, अगर मेरा पति नहीं है तो आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोलोगे? हो तो मैं इस घर की बड़ी बहू। अच्छा, तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू उल्टा जवाब मुझे देगी? और वैसे भी तू ना अब इस घर में रहने के लायक बची नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब देगी? रुक जा, मैं तेरे को अभी निकालती हूँ। चल खड़ी हो। नहीं दीदी प्लीज मुझे निकल इस घर से। रुक जाओ भाभी, ये क्या कर रही हो आप? और इसको क्यों बाहर भगा रही हो, ये बताना जरा। राजा तुम जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना? अरे देवर जी, तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना, और तुम यहाँ पे कैसे? हमने तो टीवी के अंदर न्यूज देखी थी कि तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए हो, और तुम तो बिल्कुल सही सलामत खड़े हो। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापिस आ गए। और तुम्हें पता है देवर जी, जब तुम्हारी खबर हम लोगों ने सुनी ना, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और मेरे पति और मैं तो रो रो के पागल हो गए थे। हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मुझे तो ऐसे लग रहा था घर खाने के लिए दौड़ रहा है। हमारी पूरी फैमिली खराब हो गई थी, हम एकदम बर्बाद हो गए थे हम लोग तुम्हारे जाने के बाद। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। और देवर जी, आज ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें देखकर कि तुम वापिस आ गए। अरे रहने दो भाभी जी, समझ गई तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया है अपने कानों से। थोड़ी देर पहले मैं गेट के बाहर ही खड़ा था। तुम कितना कुछ बोल रही थी मेरी वाइफ को, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना कि तुम कैसे उसको विधवा बोल रही थी और उसको घर से बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गया, नहीं तो तुम तो मेरी वाइफ को घर से बाहर ही निकाल देती। अरे नहीं नहीं देवर जी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुमने देखा। अरे ये तो बस खाना नहीं खा रही थी, बस इसलिए इसको डरा रही थी थोड़ा सा कि बस ये खाना खा ले। बस मैंने इसको इसलिए धमकी दी थी कि अगर ये खाना नहीं खाएगी तो मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी। और देवर जी, मैं तो इसका हाथ इसलिए पकड़ रखा था कि मैं इसको खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जा रही थी। राजा तुम ये सब बात तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम जिंदा कैसे हो? अरे रहने दो भाभी, मुझे ना झूठ मत बोलो तुम। मैंने ना अपने आंखों से देख लिया है कि तुम इसके साथ कितना अत्याचार कर रही थी, और तुम मुझे बोल रहे हो कि बाहर तुम इन्हें खाना खिलाने के लिए ले जा रहे थे। अरे तुम इसे घर से बाहर निकाल रहे थे। अगर आज सही समय पे मैं नहीं आता ना, तो आप इसे घर से बाहर निकाल चुकी होती, और उसके बाद ये बेचारी कहाँ जाती कहाँ नहीं आपको भी नहीं पता। समझ गई भाभी? और गुन्नू, तुम मुझे ये बताओ, क्या भैया भी तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं? क्या भैया भी तुम्हारे को मारते हैं, पीटते हैं जैसे भाभी मारती है तुम्हारे को? भाभी, तुम्हारे को तो ये होना चाहिए कि मेरा देवर था जो, उसकी बीवी फौज में थी और मेरा देवर शहीद हुआ देश के लिए, पर तुम उसी की बीवी के ऊपर इतना अत्याचार कर रही हो। अरे भाभी, तुम्हारे को ना शर्म आनी चाहिए। समझ गए तुम? और ऐसा कैसे कर सकती हो तुम, ये बताना जरा मुझे। देवर जी, तुम ना गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। अरे मैं तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। राजा भैया तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, पर दीदी ही करती है। मुझे पता था गुनगुन कि भैया ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि बड़े भैया जो थे ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी वाइफ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं भी भाभी आपको क्या बोलूँ, मैं इससे पहले ना भैया को बोलूँगा। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। अगर तुम मेरे पति को सब कुछ बता दोगे ना, तो मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उनको कुछ भी मत बताना। मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज। हेलो भैया। हेलो। हाँ राजा, और तू एक बात बता, तू जिंदा कैसे है? अबे यार, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे लिए। और भैया आप ऐसा करो ना, घर पे आओ पहले, मुझे ना अर्जेंट बात करनी है। मेरे को पता है आप बहुत खुश हो, तो आप घर पे आ जाओ जल्दी। ठीक है राजा, मैं भी घर पे आता हूँ फटाफट। ठीक है भैया। भाभी, आपको तो भैया बताएंगे अभी। अरे राजा, राजा मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा तू जिंदा है। और ठीक है ना तू? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। और उससे पहले ना मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाभी मेरी वाइफ को घर से बाहर निकाल रही थी, उस पर इतना अत्याचार कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं सही समय पे आ गया,
वरना ये तो मेरी वाइफ को घर से बाहर निकाल देती। अरे जसमीत, एक बात बताओ, जो मेरा भाई कह रहा है एकदम ठीक कह रहा है, और तुम गुनगुन के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? और मेरे ऑफिस के जाने के बाद तुम इसको घर से बाहर निकाल दे रही हो। ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो। प्लीज आशीष, मुझे माफ कर दो, मेरे से जाने जाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जो तुमने किया है ना, एकदम बिल्कुल गलत किया है गुनगुन के साथ। और तुम ना अभी के अभी ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। नहीं नहीं भैया, रहने दो, भाभी को माफ कर दो। भाभी बोल रही है ना आगे से ऐसी गलती वो नहीं करेंगी, तो शायद ना करे भाभी ऐसी गलती। हाँ हाँ आशीष, प्लीज मुझे माफ कर दो, राजा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, मेरा भाई बोल रहा है तो इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। और जसमीत, अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाके ना मेरे भाई के लिए कुछ बना के लेके आओ अच्छा सा।